तो स्वागत है आपका हमारा एक और नई वीडियो के साथ। तो कैसे सर बच्चों के। तो भाई आज हम लेकर आए हैं आपको नागरिक शास्त्र के टॉप क्वेश्चन जो कि बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं। और ये हमारा सेशन आज का। चलने से पहले मैं आपको आपसे यही चाहूंगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और वीडियो हमारे आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। 10 करने वाले हैं जिसमें कि प्रथम मैं इसमें आंसर सही करवा करवा रहा हूँ आपको, तो दिक्कत तो नहीं हुआ आपको छठे में कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1934 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1934 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से था। तो मुक्त द्वार नीति का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका थे, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर उससे, और अगर ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका ना हो तो उससे चीन होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन, इन दोनों देशों से मुक्त द्वार नीति का संबंध था। दोनों देशों में से किसी एक को टिक करना है आपको। नेक्स्ट हमारा सेम सेम एलर्जी हुई जैसे प्रीसिड प्रेरण का संबंध किस देश से था। सेम सेम एलर्जी हुई ऐसे प्रेरण का संबंध किस देश से था। तो ये संबंध दक्षिण कोरिया से था। नेक्स्ट हमारा भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। तो भारत जो बना था वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 1945 ईस्वी में बना था। 1945 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि वर्तमान वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका, वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का संबंध संयुक्त राष्ट्र, वर्तमान संयुक्त राष्ट्र का महासचिव का संबंध किस देश से था। तो वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव का संबंध तो ये था पुर्तगाल से। पुर्तगाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे की विश्व बैंक, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। तो विश्व बैंक की स्थापना हमारी 1944 ईस्वी में की गई। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा की विश्व में पेट्रोलियम, विश्व में पेट्रोलियम, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा शक्ति भंडार, विश्व में पेट्रोल का सबसे बड़ा भंडार तो ये हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर कि ये क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना बनाने का नाम था। तो योजना आयोग की स्थापना बनाने की सत्ता का नाम था वह था नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना बनाने की सत्ता का नाम है नीति आयोग। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत संविधान के किस भाग से दिया गया था। भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत संविधान के किस भाग से दिया गया था। तो ये दिया गया था नीति निर्देशक तत्व राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे की आपातकाल के उपरांत हुए आम चुनाव, आपातकाल हुए आम चुनाव में कांग्रेस, आपातकाल के हुए चुनाव में कांग्रेस की स्थिति में किस देश को अप्रभावित रही। तो ये होगा दक्षिण भारत। आपातकाल हुई आम चुनाव द्वारा दक्षिण देश में किस देश में अप्रभावित रही। तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 बहुविक्रम है कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारे 10 ही हमारे ऐसे लागू होंगे जो कि ये बोर्ड में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। चलते हैं शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। शीत युद्ध में दो राजनीतिक विचारधाराओं के नाम उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट शीत युद्ध में शामिल दो राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। मतलब कि शीत युद्ध में शामिल दो राजनीतिक दलों के नाम चुना है इसमें। तो शीत युद्ध में दो राजनीतिक दलों को, शीत युद्ध में शामिल दो मुख्य राजनीतिक दलों और आर्थिक विचारधारा पूंजीवादी और साम्यवादी थी। आपको लिखना है। तो हमारे जो शीत युद्ध में शामिल थी वे पूंजीवादी और साम्यवादी थी। पूंजीवादी साम्यवादी थी। ये संघर्ष मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यह संघर्ष मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से है और पूंजीवादी सोवियत संघ से है। तो शीत युद्ध के दो राजनीतिक दलों का नाम है पूंजीवादी और साम्यवादी। नेक्स्ट हमारा शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित दो सैन्य खतरों के नाम लिखिए। सैन्य खतरों के नाम पूछा यहाँ पर। तो आंसर में देंगे उत्तर अल्टिक संधि नाटो की स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन है। उत्तर अल्टिक संधि संगठन दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन है। क्वेश्चन नंबर 3 की टिकाऊ विकास सत विकास से क्या तात्पर्य है। एक ऐसा विकास जो वर्तमान की पीढ़ियों में जरूरतों को समय में होने वाली भावी पीढ़ियों को जरूरतों और उनकी क्षमता के साथ समझौता नहीं करता। एक ऐसा विकास जो वर्तमान की पीढ़ियों में जरूरतों को पूरा करते समय में आने वाली पीढ़ियों को जरूरत पैदा क्षमता समझौता नहीं करता। नेक्स्ट हमारा
कि अंटार्कटिका प्रदेश पर दावा करने वाले दो देशों के नाम बताइए। तो आपको जो है अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा कि भारत के दो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के नाम लिखिए। भारत के दो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के नाम लिखिए। तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे मुस्लिम ईसाई। तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे मुस्लिम ईसाई। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था इसके दो कारण लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था के दो कारण है। तो वह इसकी पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी निजी और समाजवादी सरकार। पूंजीवादी निजी और समाजवादी सरकारी। नेक्स्ट हमारा कि भारत की परमाणु नीति की दो विशेषताओं को लिख लीजिए। भारत की परमाणु नीति की दो विशेषताओं को लिख लीजिए। तो हो जाएगा रक्षात्मक और शक्तिपूर्ण उद्देश्यों पर केंद्रित। रक्षात्मक और रक्षात्मक और शक्तिपूर्ण उद्देश्यों पर केंद्रित। नेक्स्ट हमारा कि आपातकाल के दो सार्वजनिक परिणाम कीजिए। आपातकाल के दो परिणाम को लिखिए। तो इसमें है हमारा मौलिक अधिकारों का निलंबन, और संघीय ढांचे में बदलाव। मौलिक अधिकारों का निलंबन और संघीय ढांचे में बदलाव। नेक्स्ट है हमारा कि दलित आंदोलन के समर्थक के किन्हीं दो राजनीतिक दलों को नाम लिखिए। दलित आंदोलन के समर्थक में किन्हीं दो राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है बहुजन पार्टी और रिपब्लिकन ऑफ इंडिया। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई। यही सब रहेगा आज का हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।